हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस में 11 अगस्त को पूछे गए सभी क्वेश्चन को लेकर हम आ गए हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या सब क्वेश्चन 11 अगस्त को बिहार पुलिस में पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 368 में बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद है संविधान के किस अनुच्छेद में बिहार लोक सेवा आयोग का वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 24 डिग्री 11 डिग्री 20 मिनट से और कुछ 27 डिग्री तक जाता है। ऑप्शन देख के आप लगा सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट है वृहत रूप से जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो वृहत रूप से बोला जाएगा तो 1972 ईस्वी में। वृहत रूप से तो 1972 ईस्वी में शुरू हुआ है। कब से? 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु 450 में खरीदी गई और 540 में बेची गई तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो उसका लाभ प्रतिशत 450 में खरीदी गई है 540 में, तो 540 में 450 को घटाने के बाद आएगा 90। 90/450 करेंगे तो 1/5, 1/5 का प्रतिशत 20%। तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 खराब पेन और 24 अच्छा पेन मिल जाता है, बिना देखे एक पेन निकाला जाता है, तो अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता क्या है। अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता क्या है। तो अच्छा पेन कितना है 24 पेन है अच्छा। उसमें यानी कि टोटल कितना पेन हो गया दोनों मिला के। तो 24 10 34। तो इसका यही हो गया प्रायिकता अच्छा पेन निकलने का। तो ये 12 बार में ये 14 बार में, तो 12/14 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी कंपनी के द्वारा दूसरे वर्ष का उत्पादन 500 है और चौथे वर्ष का उत्पादन 700 है। इसी प्रकार यदि निश्चित क्रम में उत्पादन हो तो 90वें वर्ष का उत्पादन कितना होगा। तो दूसरे वर्ष का उत्पादन दूसरे वर्ष है 500 और चौथा साल है 700, तो तीसरा साल में हो जाएगा कितना 600। तीसरा साल में 600 हो जाएगा। इसी प्रकार 100 बढ़ते जाएगा 600 700 800। 90 में कितना हो जाएगा। तो 90 में हो जाएगा 1200। 90 में कितना हो जाएगा 1200। नेक्स्ट है स्वतंत्र बिहार का प्रथम राज्यपाल। स्वतंत्र बिहार का इस शिफ्ट में जो है स्वतंत्र बिहार का प्रथम राज्यपाल पूछा गया है। 7 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ बिहार का राज्यपाल पूछा गया था, इसमें स्वतंत्र बिहार। तो यहाँ होगा जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था कि निम्न में सही कथन को चुनना है, कौन सा है। तो है राष्ट्रपति जब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र सुचारू रूप से नहीं चलता है तो अध्यादेश जारी करता है, ये सही है। उसके बाद राष्ट्रपति अध्यादेश कभी भी वापस ले सकता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है। फर्स्ट एंड सेकेंड जो है दोनों जो है सही है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान। तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है। तीसरा स्थान है। मिलान करने वाला आया था राज्यसभा की विशेष शक्ति इधर है सांसद का विशेष लक्षण और लोकसभा का विशेष शक्ति। तो इधर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नियंत्रण तथा उसे हटाने का काम करते हैं, वित्त विधेयक पारित करते हैं। उसके बाद केंद्र राज्य के बीच सुधार। तो इसमें वित्त आयोग तो सबसे पहले चल जाएगा लोकसभा में। का है क्या पता है कि वित्त आयोग सिर्फ कहाँ पारित होता है। विशेष लक्षण वित्त आयोग किसका है। तो लोकसभा का है, कि लोकसभा में वित्त विधेयक पारित होता है। उसके बाद सांसद का विशेष कार्य क्या है। सांसद का विशेष कार्य तो राष्ट्रपति को हटाना, उसका नियंत्रण करना कौन करता है। सांसद करता है। उसके बाद राज्यसभा का कार्य केंद्र राज्य के बीच सुधार। इसी प्रकार से जिसका मिलान होगा उस अनुसार से ऑप्शन टिक कर देना था। उसके बाद क्वेश्चन है SEZ का फुल फॉर्म पूछा था। SEZ का फुल फॉर्म था स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र। ऑप्शन सी में है। उसका एक क्वेश्चन मेरे पास आया था BIOS का प्रारंभिक कार्य क्या होता है। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, हमको इसका आंसर नहीं पता है। आपको यदि पता है तो इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में जाइए, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद है देश की का प्रयोग दूसरा स्लाइड शो चलाने में होता है। इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। एक स्टूडेंट हमको बताया किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ F4 F6 F7 करके इसका ऑप्शन भी था। हमको समझ में नहीं आया ये क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। तो इसका आंसर यदि आपको सही से क्वेश्चन पता है तो इसका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा और क्वेश्चन भी इसका टाइप करके बताइएगा।
उसके बाद एक स्टूडेंट से पूछा गया तो गद्यांश से 3 क्वेश्चन आए थे मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में, गद्यांश से 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि लगातार जो है 1 2 3 गद्यांश में जब पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो गद्यांश से आया था उसका आंसर बताया कि पहला का सी, उसका बाद ए, फिर सी, गद्यांश से जो 3 क्वेश्चन था। उसका हिंदी से क्वेश्चन है, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, प्रश्नवाचक मतलब जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, वह कौन था जो गया, इसमें कौन था तो क्वेश्चन है तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद तुम क्या खाई मतलब क्वेश्चन यहाँ भी पूछ रहा है। उसके बाद क्या है जो चल रहा है, यहाँ भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये नहीं होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसमें जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, कृषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो कृषि में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी हुई भी पाई जाती है, मतलब ए बी दोनों सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 19वीं लोकसभा में महिला का प्रतिशत क्या है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। इसका आंसर, मुझे आंसर इसका पता नहीं है, यदि आपको पता हो तो बताइएगा, लेकिन 74 यानी कि महिला कैंडिडेट है 19वीं लोकसभा में इस बार जो चुन के गई है, तो 74 महिला है। उसके बाद है कि 2023-24 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कितना है, तो 8.59 करोड़ लाख करोड़ 8.59 लाख करोड़। उसके बाद है, बिहार और झारखंड मिलकर देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है, तो 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो भागलपुर, ये क्वेश्चन है। अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है, तो अति चालक का प्रतिरोध 0 अनंत नहीं होगा, एक नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। उसके भारतीय वायु अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा अगरतला। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए कुल प्रतिरोध पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो है कुल प्रतिरोध निकालना है। तो ये सब देखिए, ये सब श्रेणी क्रम में जोड़ा है, ये भी श्रेणी क्रम में जोड़ा है, बाद में ये दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। तो श्रेणी क्रम वाला पहले जोड़ लेते हैं, 5 5 10 5 15 हो गया, यहाँ से यहाँ ये 15 हो गया टोटल, और इधर से इधर 5 5 10 हो गया। और जब ये सब समांतर क्रम में आ जाता है तो इसका व्युत्क्रम मतलब 1/, को तब ऐड करते हैं, तो इसका 15 30 लघुत्तम हो जाएगा, 2 + 3 5 5/30 हो जाएगा, 1/6 1/6 मतलब 6 ओम। इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। उसके बाद है, पंकज उधास की मृत्यु समाचार पत्र में आया था, जिनका संबंध क्या है, मतलब पंकज उधास का जो मृत्यु हुआ है आजकल बहुत चर्चा में रहा, तो उसका संबंध किससे था। पंकज उधास का मृत्यु गायन से था, मतलब ये गीतकार थे, गज़ल सब गाते थे और इसका डेथ हो गया। उसके बाद शांति देवी पासवान को 2024 का पद्म श्री मिला है, जिनका संबंध क्या किस चीज़ से था, तो कला से था। ये मिथिला कला मतलब कि वो जो मिथिला पेंटिंग होता है वो बनाते थे, इसीलिए इसको पद्मश्री दिया गया है, तो कला से संबंधित थे। उसके बाद है, लोकसभा में सबसे अधिक मतांतर से कौन विजयी हुए, इस बार जो है लोकसभा में सबसे अधिक मतांतर से कौन विजय हुए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका भी आंसर यदि आपको आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हमको नहीं पता इसका आंसर क्या है। उसके बाद है, 2024 में अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड नेल्सन मंडेला अवार्ड किसे दिया गया, किसको मिला है, तो प्रतिमा मूर्ति को मिला है। उसके बाद क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार न्यूकोमेन ने किया, लेकिन 1871 में इसका पेटेंट किसने अपने नाम करा लिया था, तो पेटेंट इसका नाम कराया था जेम्स वाट ने। किसने, जेम्स वाट ने। उसके बाद क्वेश्चन आया था, सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन कहाँ होता है, सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन होता है उज्जैन में। कहाँ पे, उज्जैन में। उसके बाद है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, हिमालय 5 राज्य से होकर गुजरती है, नहीं हिमालय 5 राज्य से नहीं, बहुत ज़्यादा राज्य से। जैसे पहला तो जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बिहार से भी थोड़ा सा जाता है, समस्वर की पहाड़ी सब, और उसके बाद सिक्किम हो गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, बहुत सारा राज्य से होकर 5 राज्य से नहीं है ये, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि ये तो गलत हो गया, बिहार पश्चिम घाट 6 राज्यों से होकर गुजरती है, हाँ ये 6 राज्यों से होकर गुजरती है। अरावली केवल राजस्थान में है, हाँ अरावली तो लगभग इसका पार्ट राजस्थान में, ये भी सही हो जाएगा, तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 सही है। उसके बाद इजी क्वेश्चन पूछा गया था, बल का SI मात्रक क्या होता है, तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। उसके बाद बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बिच्छू में मिथेनोइक अम्ल, जिसको फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, क्या, फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन में पता है कि मिथेनोइक था, तो मिथेनोइक एसिड ही हो जाएगा।
उसके बाद ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर जो है चाल नहीं मापता है, तय की गई दूरी मापता है, तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी मापता है। उसके बाद है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में बिहार के किस स्थल को शामिल किया गया? तो वहाँ पे बच्चा सब बताया, ऑप्शन ए में ही था महाबोधि मंदिर, गया का जो महाबोधि मंदिर है उसी को यानी कि शामिल किया गया है। और इसका बताया कि कॉमन सेंस से बन गया, क्योंकि बिहार में सिर्फ महाबोधि मंदिर ही है, और जो है जो दिया था कुछ सूर्य मंदिर दिया था और ऑप्शन दिया था जो कि बिहार में स्थित नहीं, तो कॉमन सेंस से महाबोधि मंदिर भी इसका सही हो जाता। तो दोस्तों आज ये रहा 35 क्वेश्चन पार्ट 1 में, और जो बचा क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। टोटल हम जो है 100 का 100 क्वेश्चन जो है हमको आया है। आप मैच कर लीजिएगा यही सब क्वेश्चन आया है या नहीं। आप देख रहे होंगे कि हाँ यही सब क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखिएगा कि कितना सही होता है आपका। आज हम 35 क्वेश्चन अभी कराए हैं। जस्ट कुछ मिनट के बाद इसका सेकेंड पार्ट अपलोड होगा जिसमें कि 36 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन कवर किया जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब वो वीडियो जाएगा तो आप मैच कर लीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। धन्यवाद।